मिनट में सब घर जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार आपके वाली कुर्सी पे बैठा था तो मैं बार बार दो ही चीजें सोच रहा था और दो लोगों को देख रहा था। एक जो मुझे लेके आया था, आप देखो, जो आप जिसने आपको बुलाया उसको देखो आप, तो मैं भी बार बार उसको देखूं, और दूसरा मैं स्टेज पे जो बंदा उसको देखूं और अंदर ही अंदर सोचूं ये हो क्या रहा है। ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा था क्योंकि मतलब मैं सिरसा के अंदर ही पला बड़ा हूं। कितने लोग जानते हैं? अच्छा, महाराजा अग्रसेन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितने लोग जानते हैं? प्रेरणा पब्लिक स्कूल, आई डोंट नो अभी होता था कि नहीं हो, कितने लोग जानते हैं? अब सबसे मुश्किल सवाल, वीएम नेशनल स्कूल किसी ने सुना है? वीएम नेशनल स्कूल। अच्छा, विवेकानंद स्कूल सुना है किसी ने? विवेकानंद स्कूल, उसी गली के अंदर एक स्कूल होता था। सुरेंद्र विमलेश हमारे प्रिंसिपल सर होते थे और बचपन में मैं उस स्कूल में पढ़ा। उसके बाद महाराजा अग्रसेन स्कूल के अंदर पढ़ा, लेकिन वहां से हमें निकाल दिया गया क्योंकि वो स्कूल लड़कियों के लिए था। उसके बाद वो कह रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या स्कीम थी। पहले तीसरी क्लास तक लड़कियां अलाउड थी, लड़के अलाउड थे, फिर 5वीं तक, फिर 8वीं तक। हमें 2 ही साल मौका मिला, फिर हमने 9वीं 10वीं वहां से करी। 11वीं के लिए हम चले गए सेंट्रल स्कूल, जो आर्मी जो अपना कैंप है ना एयरफोर्स, वहां पे होता था। फिर 12वीं क्लास हमने करी प्रेरणा पब्लिक स्कूल से, प्रॉक्सी सिस्टम से, और फिर हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस, और आप ही के इन्हीं सिरसा की गलियों के अंदर मैं पला हूँ, बड़ा हूँ। मेरी मदर ने 27 साल जॉब करी है सिरसा के अंदर। आईटीआई कितने लोगों ने सुना? रानिया रोड पे। तो मेरी मम्मी ने 27 साल वहां पर जॉब किया, आईटीआई वुमेन के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चरर रहे वो। और सिरसा के अंदर कहते हैं ना बचपन बीता है हमारा। लेकिन फिलहाल आज आप लोगों से मिलने के लिए मैं गुड़गांव से चल के आया हूँ। अगर मैं कहता इतनी दूर से आया तो मतलब पक्का कोई पर्पस बड़ा होगा, यस और नो? हाँ जी, पर्पस बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बंदा खाएगा, संडे का दिन है, टीवी देखेगा, मौज मस्ती करेगा, राइट जी। और भगवान की दया से, ऊपर वाले की मेहर भी है, नोट भी है, तो बंदा एंजॉय कर सकता है लाइफ में, यस और नो? तो फिर क्यों सिरसा आया मैं? क्योंकि मुझे नहीं पता उस कुर्सी से बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारे होस्ट साहब ने बोला भी एक डायमंड आएंगे यहाँ पे जो अच्छा कमा रहे हैं और उनकी रैंक है डायमंड, तो वहां से मुझे नहीं पता आपको क्या नजर आ रहा है, बट मेरे को यहाँ से बहुत सारे फ्यूचर डायमंड साफ साफ नजर आ रहे हैं। और भविष्य के उन्हीं डायमंड से मिलने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, राइट। और जितने लोग मेरे से पहले यहाँ आए, मेरे को एक बार शानदार तालियां हमारे सभी एनटीसीज के लिए, आरटीसीज के लिए, हमारे एसटीसीज, जेटीसीज, बीटीसीज, टीसी, इन सब लोगों ने बहुत जोर लगाया है वाकई में, राइट। और पिछले 2 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि संडे को होता है प्रोग्राम और संडे सबसे ज्यादा बिजी रहता है। तो दोस्तों, आज मैं क्यों आया? क्योंकि मेरे को भी यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स नजर आ रहे हैं और मेरी अक्सर इन सभी लोगों से बात होती है, जितने भी लोगों को आपने सुना। और ब्रांड न्यू आरटीसी भी हमारे साथ हैं, तो एक बार नीतू जिंदल दीदी के लिए भी तालियां हो जाए। हाँ, क्या बात है, एक टीसी, एक जेट टीसी, एक आरटीसी। तो आप सोच के देखो, मतलब माहौल एकदम तैयार है और चीजें बहुत अच्छी शेप ले रही हैं। थोड़ा सा अपने बारे में आपको और बताता हूँ। जैसा मैंने बताया, सिरसा से पढ़े लिखे, लेकिन जिंदगी के अंदर 2 चीजें मेरे को लाइफ में समझ में आ गई जब मैंने अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखा। पहली चीज ये समझ में आ गई, पैसा कमाना आसान नहीं। कितने लोगों को ये बात सही लगती है? पैसा कमाना यहाँ खड़े होकर बातें कितनी आसान है, राइट ना? हाँ जी, आसान है? ये भी आसान नहीं है। अच्छा, साइकिल स्कूटर पे घूमना तो आसान होगा, दिहाड़ी करना तो आसान होगा, एटीएम गार्ड की ड्यूटी वो तो आसान होगी, कुछ भी आसान नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे बैठे हैं जो अपना खून देते हैं फील्ड के अंदर, वो तो आसान ही होगा, वो भी नहीं है आसान। फिर लोग पैसे को इतना बदनाम क्यों करते हैं जब जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है? मेरे हिसाब से तो ये इंसान रूपी शरीर लेना ये भी आसान नहीं है। आप बताओ आसान है तो? मेरी नानी बोला करती थी 84 लाख जूनिया क्रॉस करनी पड़ती है। कितनी? 84 लाख जूनिया क्रॉस करनी पड़ती हैं, उसके बाद ऐसा शरीर मिलता है जो आपको और मेरे को मिला। तो मतलब कितने एग्जाम पास किए आपने और मैंने? आसान थे क्या? अगर ना होता तो आप और मैं मक्खी मच्छर भी तो बन ही सकते थे, यस और नो? बिल्ली कुत्ता बनते, मक्खी मच्छर बनते, कुछ तो बनते, लेकिन भगवान ने यही क्यों बनाया? आप मुझे बताओ क्यों? क्योंकि आपने ऐसे कुछ अच्छे काम किए जिंदगी में जिसकी वजह से, राइट ना, आपको और मेरे को ये शरीर मिला। और एक इंसान में और एक जानवर में क्या फर्क होता है?
दोनों को मारोगे तो खून निकलेगा, दर्द दोनों को होगा, यस और नो? दोनों में प्राण है, दोनों में ही जिंदगी है। लेकिन फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है, गाय अगर ये सोचे आज हरे वाला चारा नहीं खाऊंगी, भूरे वाला खाऊंगी, तो पॉसिबल है? आज इस खूंटे पे नहीं बंधूंगी, आज उस छाया में जो खूंटा ना उस पे बंधूंगी, पॉसिबल है? आज नहाऊंगी नहीं, पॉसिबल है? लेकिन इंसान चाहे तो आज पनीर नहीं दाल खाना, हाँ जी, यस और नो? बैठना या खड़े होना, है ना, यस और नो? और आज बिल्कुल वैसे इसी हॉल से बाहर चले जाना है बिना कोई डिसीजन लिए, या डिसीजन लेके एक ऐसी जर्नी स्टार्ट करनी है जिसमें करोड़पति बनने की संभावना तो हो कम से कम, ये आपके हाथ में। और यही चीज है जो इंसान को जानवर से अलग बनाती है कि इंसान चाहे तो अपने हालात बदल सकता है। सिरसा में हालात ऐसे थे कि बहुत मेहनत मम्मी कर रहे थे, साफ साफ दिख रहा था पैसा कमाना आसान नहीं है। एक ही तरीका हमारे पास था, क्योंकि ना तो जमीन थी, ना दुकानें थी, ना ही बैंक बैलेंस था, राइट ना? वो सब पिताजी को बचाने पे लग गया, लेकिन ना पिताजी बचे ना बैंक बैलेंस बचा। तो मम्मी ने बहुत मेहनत करी, नानी ने बहुत सपोर्ट किया, उन दोनों ने हमें खड़ा किया। इसलिए मैं आज भी बोलता हूँ मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ का हाथ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था, बजाज चेतक स्कूटर, क्योंकि नया खरीदने के पैसे अपने पास कभी इकट्ठे होते ही नहीं थे, राइट? जिंदगी में शौक तो था, नई नई साइकिलें चली थी सीधे डंडे वाली, राइट ना? रेंजर बोलते थे उनको, कितने लोगों को याद है ना? रेंजर साइकिल होती थी, गियर वेयर नहीं आया था, बस डंडा ही सीधा हुआ था उस समय, राइट ना? गियर वेयर तो बहुत बाद की बात है, मैं 20 साल 25 साल पीछे चल रहा हूँ अभी, राइट ना? और वो साइकिल टेढ़े डंडे वाले साइकिल से कोई ज्यादा महंगी नहीं आती थी, 700-800 रुपए का ही सौदा था उस समय, राइट ना? लेकिन वो 700-800 रुपए उस दिन नहीं थे। मैंने और मेरे भाई ने पूरी जिंदगी टेढ़े डंडे वाली साइकिल ही चलाई है। एटलस और हरक्यूलिस आती थी उस समय, एक के पास लाल रंग की, एक के पास हरे रंग की, और इसी सिरसा की गलियों के अंदर, राइट ना, यही जनता भवन, इसी की लाइब्रेरी की किताबें, क्योंकि कई बार नई किताबें खरीदने के भी पैसे मेरे पास, मेरे भाई के पास नहीं होते। तो मैंने वो जिंदगी देखी है जिसमें पैसे की कमी होती है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना? वो जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा। ये स्कूटर भी तब मिला जब हमारी एक स्कॉलरशिप लगी, और इस स्कूटर को लेते समय मेरी माँ ने एक कंडीशन ली कि ले तो रहे हो तुम मेरी मर्जी के खिलाफ, राइट? क्योंकि हमारी 10,000 की स्कॉलरशिप लगी, 3,500 का हमने जुगाड़ कर लिया। 3,500 रुपए में बजाज चेतक स्कूटर, जिसकी स्टपनी उतार के, राइट, और वो लेदर के चढ़ते थे, उस पे स्टाइल स्टूल सा मार के मैं और मेरे भाई। लेकिन माँ ने बोला 500 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा महीने के, तो बेचारा पेट्रोल पे कम और धक्के मार के ज्यादा चला है उस समय, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता था, जाते तो थे हम स्कूटर पे, वापस नहीं आते थे, चला के उसको घसीट के आना पड़ता था, क्योंकि पैसे उतने ही मिलते थे जी हमारे को। हमने उस जिंदगी को बहुत क्लोजली देखा, तो ये समझ में आ गया पैसा कमाना आसान तो नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझ में आ गया कि जो काम, राइट, घर वालों ने किए ऑलरेडी, अगर मैं भी वही करता रहूंगा तो मेरा हाल भी मोटा मोटा वैसे ही होगा जैसे घर वालों का हुआ है। यस और नो? बात कड़वी है लेकिन सच है मेरे भाई, यस और नो? आप जैसे माहौल में रहते हो आप वैसे ही बनते हो, इस बात को लिख लेना। अगर मेरे 5 दोस्त, राइट ना, जुआ खेलते हैं और बहुत बढ़िया वाला खेलते हैं, तो छठा नंबर मेरा है, राइट और रॉन्ग? यस और नो? बिकॉज आपके माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक कोयले की खान में आप और मैं सारे चले और 2 घंटे रहे और उसके बाद कोयले की खान से बाहर निकले, तो क्या हम बिल्कुल वैसे निकलेंगे जैसे हम घुसे थे? नहीं। हाँ जी बताओ, क्या होगा हमारे साथ? कुछ तो कलर बदला मिलेगा। यस और नो? राइट। हमने तो कोयला तोड़ा भी नहीं, छाना भी नहीं, कोई हथौड़ी चलाई भी नहीं, तो फिर किस चीज का फर्क पड़ा आप मुझे बताओ? माहौल और संगत का। जैसी संगत वैसी रंगत। जबकि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ उस माहौल में रहे, तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप सोच के देखो, जिन लोगों के साथ हम रोज अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्या उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का, उस माहौल का आप पे और मेरे पे फर्क नहीं पड़ता होगा? हम में से सब लोगों ने बोला कि पैसा कमाना आसान नहीं। अब अगर यही सवाल मिस्टर मुकेश अंबानी से पूछा जाए, या कल अभिषेक बच्चन जी आए हुए थे, कल हम 2 दिन के प्रोग्राम में थे, चलो उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, उसमें मोदी जी भी आए हुए थे, राइट। कम से कम 25 से 30 सीईओ आए हुए थे बड़ी बड़ी कंपनीज की उस प्रोग्राम में। 2 दिन वी वर इन ए मीट। अगर यही सवाल अभिषेक बच्चन जी से पूछा जाए कि अभिषेक बच्चन जी पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, तो क्या बोलेंगे? टाटा बिरला अंबानी से पूछा जाएगा ये सवाल, तो वो क्या बोलेंगे? वो पहले तो हंसेंगे आधा घंटा, मुझे लगे,
क्योंकि जितनी देर में आप ये सवाल पूछोगे उतनी देर में 2, 4, 6 करोड़ तो आ चुके होंगे, नहीं कर रहा हूँ। आप तो मूडी बना रहे हो और आपने सवाल पूछा मुकेश अंबानी जी पैसा कमाना आसान है या मुश्किल, आपके हिसाब से 2, 4 करोड़ आ चुके होंगे इस तरफ के नहीं? तो उस बंदे के लिए कैसे मुश्किल है पैसा कमाना? पैसा कमाना मुश्किल है ही नहीं। सवाल ये है अल्टीमेटली कि पैसा कमाना मुश्किल है या आसान है, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये आप पूछ किससे रहे हो, राइट और रॉन्ग? और बचपन से लेके बड़े होने तक हम अपने आसपास के लोगों से पूछते रहे कमाना तो बहुत है, कामयाब तो बहुत है, नोट तो बहुत कमाने हैं, गाड़ी तो ये वाली बढ़िया वाली चाहिए, यस और नो? पूछ किससे रहे हैं जो खुद पूरी जिंदगी में गाड़ी नहीं ले पाए? किराए के घर पे कोई व्यक्ति क्या आपको बता सकता है खुद का घर कैसे आएगा? साइकिल पे चलने वाला ये बता सकता है मोटरसाइकिल कैसे आएगी? और क्या मोटरसाइकिल पे चलने वाला ये बता सकता है गाड़ी कैसे आएगी? आप सब बोल रहे हैं नो, लेकिन पूछते रोज हैं हम, राइट और रॉन्ग? हम उन लोगों के साथ अपने जख्म और अपने दुख शेयर कर रहे होते हैं जो वेट इसी बात का कर रहे होते हैं कि भाई तू दुखी रहे। आप पूछ लो, मतलब गलत बात है तो बता दो। आज 2-3 दिन खुश रह के देख लो, जे आपका पड़ोसी ना पूछे आपसे कि वीरे सब ठीक थे, सब नॉर्मल तो इतना खुश कैसे आज तो तू, राइट और रॉन्ग? बिकॉज़ पिछले इतने सारे सालों से उसने देखा नहीं, खुद जब से वो पैदा हुआ है उसे इतना मौका मिला नहीं, तो 3 दिन अगर कोई बंदा खुश मिलेगा तो बंदे को तो अजीब ही लगेगा, राइट और रॉन्ग? इतनी बड़ी चीज हो गई है आजकल खुश रहना और जिंदगी में कामयाब होना, क्योंकि सुबह से शाम हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो जिंदगी में बेसिक्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? तो मेरे साथ और मेरे बड़े भाई दोनों के साथ यही सिचुएशन थी। हमने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा। लाइफ बदलनी कहां से शुरू हुई? लाइफ बदलनी तब शुरू हुई जब माई लाइफस्टाइल बिजनेस हमारी जिंदगी के अंदर आया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कितनी जल्दी कितने कामयाब होंगे, मैं वाकई में नहीं बता सकता। रिमोट कंट्रोल के बटन ऊपर ही है भाई साहब, मेरे पास नहीं है, बिलीव मी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो पता है मैं वो बता के जाता हूँ आपको। मुझे पता ये है कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया उस समय मैं अच्छी जॉब कर रहा था। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैंने बीटेक किया 4 साल का। देन आई वाज वर्किंग विद अ यूएस बेस्ड कंपनी इन गुड़गांव। 70,000 रुपए की सैलरी थी, गुड़गांव के अंदर जॉब थी, 10 साल यूएस का वीजा था। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आया तो जो सबसे पहली चीज बदल गई वो बदल गया माहौल। आज यहाँ पे कितनी आसानी से हमारे लीडर्स कह रहे हैं, किसी ने 1.25 करोड़ कमाया, किसी ने 2 करोड़ कमाया, राइट ना? राइट? उससे पहले लोग आए तो वो लाखों की इनकम ले रहे थे, राइट ना? बाहर बाइक्स भी पड़ी हुई जो लोगों ने इस बिजनेस से ली, बाहर गाड़ियां भी खड़ी हैं, 10 लाख की भी, 20 लाख की भी, 30 लाख की भी। ना विश्वास हो तो मेरे वाले की आरसी चेक कर लेना, 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर है मेरे पास। लेकिन आदमी की प्रॉब्लम ये है वो गलत बंदे से पूछता है। आप हमारे से पूछो ना क्या दिक्कत है, या जो बंदा आपको लेके आया उससे पूछो। प्रॉब्लम ये आप जाके पड़ोसी से पूछोगे, वो तो पहले ही इस बात से खुश नहीं है कि तू यहाँ से चेंज करके कोठी कहीं और बना लेगा बड़े वाली। दोनों जने कंचे खेलते थे, साइकिलों पे घूमते थे, तो वही दोस्ती बढ़िया है, राइट और रॉन्ग? अगर तू जिंदगी में आगे निकल गया तो पड़ोस छोड़ के कहीं और चला जाएगा, राइट और रॉन्ग? और फिर वो क्या बोलेगा, ये मेरे वाला दोस्त है जिसके साथ मैं कंचे खेलता था, लोग थूकेंगे नहीं उस पर, साले तू क्या कर रहा था अगर इसका दोस्त है तो उससे हो नहीं पा रहा, तो वो तुम्हारी टांग पकड़ ले तो बढ़िया, हाथ पकड़ने के लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जो जिंदगी के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते, तो वो लोग सुबह से शाम हमारी टांगे खींचते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो हाथ पकड़ते हैं, और वो हाथ पकड़ने वाले लोग आज हाथ पकड़ के आपको इस हॉल के अंदर भी ले आए भाई। आज नीतू दीदी यहाँ पे बैठे हैं, जब ये हमें शुरू के अंदर मिले थे तो ये कॉलेज जाते थे और कॉलेज के बाद शाम को आके पापा की फोटो पे आके बैठ जाते थे। शी वॉज इनटू डिप्रेशन। अगर आज वो लेडी 2 करोड़ से ज्यादा का धंधा कर सकती है, आज वो व्यक्ति जो स्टेज पे चढ़ने के लिए जोर लग रहा है, जो 2 बैसाखियों का सहारा लेते हैं, वो करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं, करोड़ों का धंधा भी कर सकते हैं, अपनी टीम में भी इतने अचीवर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपसे नहीं हो सकता है, फिर ये नहीं कह सकते। हाँ, आपका मन नहीं है वो बात अलग है, लेकिन भगवान ने सारा सामान पूरा फिट करके ऊपर से नीचे आपको भेजा है। आपके कर्म अच्छे हैं कि आज आपको युवक साहित्य सदन के अंदर 15 फरवरी सुबह इस प्रोग्राम के अंदर भी भेज दिया। मेरे कर्म भी अच्छे हैं कि मैं भी 300 किलोमीटर गाड़ी चला के आप तक पहुंच पाया। ये सब उसके बिना नहीं हो रहा मेरे भाई। अगर उसकी परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो 60-70 किलो का मैं 60-70 किलो का आप इस हॉल में पहुंच कैसे गए, आप मुझे बताओ।
हाँ जी, यस और नो? बाकी इसके अलावा जो है वो सब बहाने हैं माय डियर फ्रेंड्स। और मेरे अपलाइन मिस्टर दीपक बजाज एक ही चीज बोलते हैं, बेटा या तो पॉकेट में बहाने रहेंगे या कामयाबी रहेगी। इन दोनों का मेल इकट्ठे है नहीं, राइट ना। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सिरसा के अंदर ही, तो मेरे दोस्त और रिश्तेदारों ने मुझे क्या बोला, थोड़े बहुत पैसे आ सकते हैं, बाकी ये कंपनियां ज्यादा चलती नहीं, ये कंपनियां भाग जाती है, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितने का हमें एक्सपीरियंस है, राइट, ये काम नहीं चलते। हम भी डाउट में आ गए थे, आप भी आ जाओगे, आप में से जो लीडर्स हैं उन्होंने तो ये बहुत फेस किया है। हम भी डाउट में आगे गया, वैसे हो सकता है मामा जी कहे तो ठीक ही रहे, क्योंकि मामा जी हैं, राइट कर रहा हूं। फिर ताऊ जी भी हैं, वो भी सही कह रहे हैं, मतलब इतना गलत तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हम रुके नहीं इस सवाल तक, हमने रिसर्च किया कि क्या दुनिया में ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 30, 40, 50 साल से काम कर रही हैं। वहां पे दिमाग खराब हो गया। फिर कंपनियां निकल के आई कि हिंदुस्तान तो आजाद भी नहीं हुआ था और मामा जी तो पैदा भी नहीं हुए थे, ये कंपनियां तो तब से काम कर रही हैं। अब किसकी सुनूं, मामा जी की सुनूं या जो सच है उसकी सुनूं? तो बात पलड़ा उस तरफ भारी था, मामा जी वाली बात तो सच निकली नहीं कि भाई कंपनियां तो चल रही है जिनको 70 साल हो गए। 1941 में ये बिजनेस अमेरिका में शुरू हुआ। मैं 20 से ज्यादा फॉरेन्स के अंदर जा चुका हूं, राइट ना, मल्टीपल टाइम्स। और जब भी एयरपोर्ट पे उतरता हूं तो किसी ना किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बोर्ड होटल पहुंचने से पहले रास्ते में मिल जाता है माय डियर। ये है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, राइट ना। वो तो हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम एक ही है कि ये 40 साल 50 साल पीछे चलता है। तो 95-96 में पहली कंपनी इंडिया में आई, सरकार को 20 साल लग गए इसे रेगुलेट करने में। दिसंबर 2021 के अंदर लॉ आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर, और जिन्होंने लॉ बनाया वो परसों ताज होटल दिल्ली के अंदर आए हुए थे, मिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, जो आज ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 3 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को अपने घर से कर सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा इस बिजनेस का। और घर से भी बिजनेस करके 1 लाख रुपए महीना से 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकता है। दूसरी चीज, ये बिजनेस हमारी जीडीपी, भारत की जीडीपी को ग्रो करने में मदद करता है। और तीसरी बात, सही प्रोडक्ट सही दाम के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है लेके आया। और चौथी बात जो मेरी फेवरेट है, उन्होंने साफ साफ ये बात अपनी स्पीच के अंदर बोली कि एक होती है मनी सर्कुलेशन, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम जिसमें प्रोडक्ट्स दमदार नहीं होते, और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग जो एक ईमानदार व्यवस्था से खुद भी लोग कमाते हैं और टीम के अंदर भी लोगों को मदद करते हैं पैसा कमाने में। माय डियर सो फ्यूचर इज ब्राइट। आज ये बिजनेस 4 साल पुराना है हिंदुस्तान में लॉ के हिसाब से, अगर आप देखोगे दिसंबर 2021 के अंदर लॉ आया। आज आप देख लो, आप और मैं 2026 में बैठे, राइट। कितने साल हो गए? मात्र 4 साल। तो आप इस बिजनेस में अगर आज बैठे हो और एक व्यक्ति आपको अगर इस हॉल में ले आया, देन बिलीव मी, वो कहता है ना ये व्यवस्था बहुत सही है। आज टाइमिंग सेट है, ग्रे ग्रुप भी सेट है, राइट ना। हाथ की लकीरें, राइट, माथे की लकीरें मानते हो आप? बहुत सारे लोग अंगूठियां मानते हैं, बहुत सारे लोग पत्थर मानते हैं, राइट। अंगूठियों में भी बहुत कुछ डाल के घूमते हैं, राइट और रॉन्ग। लेकिन आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो सारी चीजों में मानता है, बस अपने आप में नहीं मानता, बाकी सब मानता है वो, राइट और रॉन्ग। आज बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, राइट। मैं जानता हूं आज महाशिवरात्रि है, बहुत बढ़िया दिन है जी, राइट और रॉन्ग। मेरी माँ भी निकली है, मैंने रेंज रोवर के अंदर सेल्फ मारा, मेरे ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी में सेल्फ मारा और मेरी माँ को लेके गया, राइट ना, दिल्ली के अंदर एक स्पेशल पूजा में मेरी माँ जाना चाहती थी, राइट ना। लेकिन बिना कर्म के रिजल्ट कैसे आएगा ये जरा मुझे बता। हाँ जी, बिना कर्म के कैसे रिजल्ट आ जाएगा? भगवान ने शेर बनाया और शेर कभी वेज तो खाता नहीं, वो तो नॉन वेज ही खाता है, लेकिन उसके लिए भी उसको भी कर्म तो करना पड़ता है, राइट और रॉन्ग। मुंह के अंदर तो अपने आप नहीं जाएगा, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, यस और नो। तो डायरेक्ट सेलिंग में वो व्यवस्थाएं, वो बिजनेस जिसमें मेहनत करके अगर पैसा आता हो तो वो 100% लीगल है माय डियर, सीधी सी बात ये है। और अगर कोई दोस्त आ जाए ये बोलता हुआ कि भाई कुछ नहीं करना, तो बस पैसे दे और पैसे आएंगे, बिना कुछ करे आएंगे, तो भाग जाना वहां से यार, राइट और रॉन्ग। कितने लोग हैं जो चाहते हैं भाई अगर मरण हो जाए तो स्वर्ग मिले? 2 ही ऑप्शन है स्वर्ग के अंदर। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जाना तो सब चाहते हैं,
लेकिन सवाल ये है ही नहीं प्रभु कि स्वर्ग जाना या नरक। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ दोनों के लिए मरना पड़ेगा। बिना मरे कैसे चले जाओ भाई? आई डोंट नो। 2 मिनट में आप कह रहे हो स्वर्ग जाना है, राइट? कुछ लोग डाउट में थे, उन्होंने हाथ उठाया नहीं, लेकिन दोनों के लिए मरना तो पड़ेगा। और स्वर्ग जाएंगे या नरक, वो इस बात पे डिपेंड करता है यहाँ कितने लोगों के लिए तुमने स्वर्ग बनाया और नरक बनाया। हाँ, खुद तो चाहिए स्वर्ग, बाकियों के लिए करेंगे नरक। ये कौन सी व्यवस्था भाई? चलिए अगले 5 मिनट लेता हूँ और फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बिजनेस पे वापस आता हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत की तो दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने बहुत सारे डाउट्स जगाए। लोगों ने कहा कंपनी चली जाएगी गौरव, ऐसे काम बहुत जाते हैं। हमें भी डाउट आया, लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि हमने फैक्ट्स को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? फैक्ट्स, यानी कि सच्चाई को फॉलो किया। अगर ये बिजनेस 70 साल पुराना चल सकता है अमेरिका में, तो हिंदुस्तान में भी चलेगा कि नहीं चलेगा? आप बताओ। यस और नो? तो पहली बात इस पर तो हमने कहा आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी वालों ने बोला 2,10,000 आएगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर इतने पैसे लेता नहीं था, राइट? आप मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है 2,10,000 आ सकता है? और जब ये बोलते हैं हफ्ते का आ सकता है, तो मैंने कहा पक्का दाल में कुछ काला है, इतने पैसे तो नहीं आ सकते। लाइक फिर हमने पीछे की 0 हटा दी। अब कितने बचे? कितने लोगों को लगता है हफ्ते का 21,000 तो आ सकता है? बिजनेस इतना माड़ा तो नहीं है। यस और नो? देखो अब कुछ हाथ बढ़े, मेरा भी बढ़ा उसी तरीके से। मैंने कहा यार 21 पे बात बन सकती है, क्योंकि 70,000 के आसपास तनख्वाह आ रही है, 70-80,000 हो सकता है, इस काम से भी आ जाए। लेकिन फिर एक चीज और बीच में आ गई। क्या? सोच के देखो क्या आ गया बीच में। ये किस्मत है, इतनी अच्छी किस्मत है, आपको इतनी जल्दी पैसे आ जाएंगे। मुझे लगा मेरे बारे में कि भाई इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते, राइट और रॉन्ग? फिर हमने कहा 1 0 और हटाओ यार। अब कितने बचे? कितने? कितने? मैंने कहा यार ये व्यवस्था सही लग रही है, ये डाइजेस्ट हो रहा है, हाजमा खराब नहीं हो रहा है, राइट? 10-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा डीपी पे। वैसे तो दंत कांति में भी कोई 5 रुपए नहीं छोड़ता, बाबा जी छोड़ने भी नहीं देते, क्योंकि बाबा जी नहीं छोड़ते तो रिटेलर कहाँ छोड़ेगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन ये व्यवस्था सही है, 30 से 40% का डिस्काउंट मिलेगा, नुकसान हो नहीं सकता। आपा दे रहे 33,000 रुपए, बदले में मिलेगा 50,000 का सामान। ना चला अगर बुरे से बुरा, राइट और रॉन्ग? मिडिल क्लास आदमी की खासियत क्या है? वो पॉजिटिव कम सोचता, नेगेटिव ज्यादा सोचता, राइट और रॉन्ग? तो जैसे ही मैं पैसे मांगूंगा आपसे, तो आपका दिमाग पता क्या बोलेगा? अगर ना चला गौरव जी तो आपका सबसे बुरा ही सोच लेगा। ना चला है बताओ तो क्या होगा? कितने लोग नहा के आए? कल कितने लोग नहाने वाले? मेरी तो ऐश्वर्या राय थी फेवरेट। उसने एक बार बोला था, माँ कसम, ऐश्वर्या ने बोला था क्या? लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज है। सुनी है वो आपने? बाद में तो कैटरीना भी आ गई, करिश्मा भी आ गई। मैं पुराना मॉडल हूँ थोड़ा, राइट? मेरे टाइम, राइट ना? ऐश्वर्या राय ने बोला लक्ष्य मेरी खूबसूरती का, हमने लक्ष्य लगा लिया। अब हमने इतने साल लगाया, हम तो वैसे के वैसे, लेकिन वो खूबसूरत होती जा रही, उसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही। हाँ जी, यस और नो? क्यों? भाई खूबसूरती साबुन से कहाँ आ रही है? किससे आ रही है? किससे आ रही है? और वो लक्ष्य बेचने से उसको पैसे बहुत आते हैं, राइट और रॉन्ग? और मिडिल क्लास आदमी को क्या आता है? शर्म, राइट और रॉन्ग? आपकी मेरी कोई यहाँ पे जनता भवन के सामने अंडरवियर में ऐड लगा दे, हम थोड़ा लगने देंगे। सलमान लगवा लेगा, लेकिन तुम्हारी औकात होनी चाहिए उसको पैसे देने की, वो लगवा लेगा। लेकिन हमें कोई पैसे देना अगर कि भाई 20-30-40 हजार मिल जाएगा, 50,000 में तेरी एक अंडरवियर के साथ ऐड लगानी है यार, मर जाऊंगा भाई साहब ना। ये खासियत है मिडिल क्लास आदमी। इसलिए तो आप एक तो पैसा किसको ज्यादा चाहिए? ऐश्वर्या राय को, सलमान खान को, या आपको और मेरे को? ये तो क्लियर ही है, राइट और रॉन्ग? लेकिन उसके बाद भी जिसको जरूरत नहीं है उसे कोई शर्म नहीं आ रही और कमाने में। लेकिन वो बंदा जिसके घर में पेंट की पपड़ियां टूट रही है, वो कह रहा है मैं सेटिस्फाइड हूँ गौरव जी, मतलब इतना पैसा क्या करेंगे आ जाएगा। अगर 2,10,000 वो भी हफ्ते। तो ये जो ट्यूनिंग है ना, ये बहुत अलग है और यही आदमी को फंसाए रखती है। तो पहले आदमी को विश्वास नहीं होता 2,000 आएगा, हमने कहा 2,000 पे विश्वास करके काम करते हैं, 2,000 रुपए हफ्ते के लिए काम किया, 2,000 हफ्ता आना शुरू हुआ, राइट? तो विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैंने अपने उन दोस्तों को बोला, क्या बोला अरजीत के, देख भाई 2,000 रुपए आ रहे हैं, अब तो शुरू कर, पैसे दे, आईडी वीडी लगा, तो काम करेंगे। वो कह रहा है यार ये छोटे मोटे चेक कंपनी वैसे ही खुश करने के लिए देते हैं, बड़े चेक नहीं आते।
फिर डाउट हो गया दोबारा। फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया तो लगा यार हो सकता ना ही आए, भाई ठीक ही कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त तो फिर भाई है ना, मतलब जान देने के लिए खड़ा, रात को 2 बजे फोन करोगे तो आ जाएगा, यस और नो? जान देने के लिए भी तैयार है, यस और नो? लेकिन 10,000 मांग लोगे तो फोन नहीं उठाएगा, यस और नो? मुसीबत में तो भाई अपना कमाया हुआ पैसा काम आता है। मैंने तो बचपन में देख लिया था, जब मैं बहुत छोटा था, पापा मम्मी के टाइम पे ताऊ चाचे मामे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपके बहुत अच्छे होंगे, मेरे वाले भी बहुत अच्छे हैं, राइट और रॉन्ग, लेकिन पैसे में कोई नहीं करता मदद, पैसा तो खुद का कमाया हुआ काम आता है, यस और नो? तो ये चेक दिखाए तो डाउट तो हुआ, लेकिन हमने कहा चलो ज्यादा ना आएगा, 2000 हफ्ता भी आए तो माड़ा है क्या? हाँ जी, यस और नो? क्योंकि 2000 का चेक आ गया, भाई कह रहा बड़ा आएगा नहीं, 2000 हफ्ता भी आएगा तो 8-10 हजार रुपए महीना आएगा, 60-70 हजार रुपए तनख्वाह आती है, 10 हजार एक्स्ट्रा आता है, मम्मी को सिरसा में भेज दिया करिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लोन की किस्तें तो मेरी माँ ही भर रही थी, इंजीनियर बनाने के पैसे तो थे नहीं, बैंक से लोन लिया मेरे लिए एसबीआई से, और मम्मी का भाई का केनरा बैंक से लोन लिया सिरसा में, उसे एमबीए कराने के लिए। तो हम काम करते थे, लेकिन अब हुआ क्या, एक प्रॉब्लम खड़ी होगी बहुत बड़ी, और कोई नहीं बताएगा आपको वो समस्या मेरे बिना, सारे अच्छी अच्छी बातें करके निकल जाएंगे, बुरी बात कोई नहीं करेगा। मैं बताऊं नेगेटिव बात आपको, इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कितने लोग, अब कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगा, हाँ बस अब बता, इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और जटिल है, और वो बचपन से लेके बड़े होने तक हमने कभी नहीं देखी प्रॉब्लम, राइट? हमने नौकरी करते हुए भी लोगों को देखा, बिजनेस करते हुए देखा, लेकिन वो प्रॉब्लम वहां नहीं है, वो इसी बिजनेस के अंदर है। जैसे इस बिजनेस को आप करते हो और 2 लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं, तो मेरे लेफ्ट में भी एक व्यक्ति आ गया, राइट में भी एक व्यक्ति आ गया, अभी वो भी काम कर रहे हैं, टीम बड़ी होने लगी, राइट ना? अब बड़ी होने लगी तो मैंने उन दोनों लोगों को समझाया कि भाई मुझे 2000 रुपए चाहिए थे, वो मुझे आ रहे हैं, तुम दोनों ने काम नहीं करना। तो कमाल है, तेरे को 2000 आ रहे हैं, हमें भी आए तो क्या मारे? वो रुके नहीं, मैंने उनको बहुत समझाया कि मुझे कितने कमाने हैं, 2, और अगर तुम 2-2 हजार कमाओगे तो मेरे को 4000 कमाने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत समझाया, माने ही नहीं दोनों जन, राइट? अभी हम 3 जने हो गए जो 2-2 हजार का चेक कमा रहे हैं, और मेरे को अब 3-4-5 हजार रुपए आने लगे। तो फिर जो और लोग आए टीम में वो हमें देखें, वो कहे यार 2000 रुपए हफ्ता भी आए तो कोई माड़ा नहीं, 2,10,000 रुपए, कोई विश्वास नहीं। हम में से किसी को 2,10,000 पे कोई विश्वास नहीं। हमने कितने के लिए काम किया? कितने के लिए? 2,000 रुपए हफ्ता। लेकिन अब जब टीम बनने लगी तो टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होने लगे जिनको 2,000 रुपए से प्यार हो गया, जैसे हमें हुआ था। इस चक्कर में 2,10,000 रुपए हफ्ता आ रहा है। गाड़ी खड़ी है 1 करोड़ की, आप चेक करना इसमें कितनी पेटियां लेके आया हूं मैं प्रोडक्ट्स की, राइट? जस्ट इमेजिन, पिछले 2 दिन से मैंने कोई काम किया नहीं। ग्लोबल बिजनेस समिट था इकोनॉमिक्स टाइम का, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, और 2 दिन का प्रोग्राम होटल ताज के अंदर दिल्ली में था। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया है, राइट? आज मैं आपके पास सिरसा में हूँ, राइट? कल मैं अमृतसर जाऊंगा, परसों में गुरदासपुर जाऊंगा, फिर मैं सांबा जाऊंगा, फिर मैं जम्मू जाऊंगा। गाड़ी में सामान तो है नहीं मिलता, ये तो तेल पीती है, फिर पैसे कैसे आ रहे हैं? सोचने वाली बात, आप बताओ। मैं तो सामान बेच ही नहीं रहा। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, लोग टेंशन में आता है घर घर जाना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा, तो मेरी तो गाड़ी में सामान है ही नहीं, तो फिर कैसे पैसे आ रहे हैं? समझना पड़ेगा। इसका मतलब इस बिजनेस में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा है, राइट ना? इसे समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और वो स्टेप 2 का पार्ट है। आपसे आज बिजनेस में आप एंट्री ले रहे हो, अभी करना नहीं है, करने का तरीका वो व्यक्ति और वो टीम और वो सिस्टम आपको बताएगा कि काम कैसे करना है। हाँ जी, कितने लोगों को समझा पा रहा हूं मैं? आर यू विद मी? तो वो छोटे चेक बड़े होने लगे, बड़े बड़े होते 2,10,000 भी आया, और वो 2,10,000 का चेक लेके भी मैं अपने दोस्तों के पास गया, और वो 2,10,000 का चेक देख के मेरा दोस्त क्या बोला? पहले तो उसे लगा नकली नुकली है, कुछ तो जुगाड़ कर रहा है इसमें, राइट? क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले भी कहने लगे, जब 11 लाख की पहली गाड़ी आई ना घर में, सिरसा में तेलियों वाली गली के अंदर जब खड़ी होती थी वो गाड़ी, अरे पक्का ये दोनों भाई को 2 नंबर का काम करेंगे, ऐसे तो नहीं आ सकते इतने पैसे, राइट और रॉन्ग? और वो 2,10,000 का चेक भी देखे, पलटे, सब करे वो, राइट और रॉन्ग? और उसके बाद क्या बोलते, गौरव यार तुमने अब सारे तो लगा लिए, अब तो बचा ही नहीं कोई, हम किसको लगाएंगे? उस दिन जिंदगी में ये बात समझ में आ गई, जिसको करना है वो करने का कारण ढूंढ लेगा, और जिसको नहीं करना वो उसको कारण पैदा कर लेगा कि मुझे नहीं करना। नहीं करना। तो आइए अगले 3 मिनट में 3 बातें बोल के आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं, कितने लोग हैं आज जो पहली बार इस हॉल में आए?
फर्स्ट टाइम किसी के भी कहने से आप आए हॉल में पहली बार, तो जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया प्लस जितने लोग डर के मारे नहीं कर पाए, उनको लगा बंदे खड़े और गेट होगा बंद और मैं लूंगा पैसे। तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारा तरीका यही है, हमने बंदे कर दिए खड़े और एक बंदा तो दरवाजे से ऊपर तक जा रहा है। मैं पूछूंगा 3 सवाल, अगर जवाब आए हाँ तो पैसे दे के भाई जाने देगा, बाकी बंद पहले दरवाजे बंद है वो एक ही खुला वाला जिससे आप आए थे, उस पे खड़ा 7 फुट का बंदा। तो 3 सवाल है, तीनों के जवाब आने चाहिए हाँ, और आज पैसे दे के जाने हैं, ठीक है? अब दब गई आवाज, गला सूखने लगा, अंदर ही रहेगा भाई, ये तो काम गड़बड़ हो गया। चलो जी, पहला सवाल, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? मतलब जिंदगी चल रही है, तुम चाहो तो ना चाहो तो, हो सकता है आज 5,000 कमा रहे हो, 50,000, या कोई रब का बंदा बैठा है जो 50 लाख भी महीना कमा रहा हो, मैं तो कह रहा हूँ, राइट ना? लेकिन उसके बावजूद भी अगर टाटा बिरला अंबानी नहीं रुक रहे, तो आप 5, 10, 50 लाख रुपए कमा के कहां रुके जा रहे हो, राइट और रॉन्ग? तो आज जिंदगी जैसी चल रही है, आप जितना कमा रहे हो, क्या आप उससे और ज्यादा कमाना चाहते हो? नहीं, ये मेरा पहला सवाल है आपसे, क्योंकि उसके आगे के 2 सवाल उन्हीं के लिए हैं, राइट और रॉन्ग? मरने के बाद तो जला दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे, कहीं तो भेज दिए जाओगे, मुझे नहीं पता कहां, राइट और रॉन्ग? तो उन बातों वालों के लिए तो मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में मैं गया नहीं, तो मुझे क्या पता भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस है। मेरे को तो ये पता है, हिंदुस्तान में ढंग से पैदा होना होता है तो भी पैसे चाहिए, राइट ना? क्योंकि सिलसिला आप सरकारी स्कूल में पैदा हो रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल, राइट और रॉन्ग? या फिर आप प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हो रहे हैं, इस बात में फर्क किस चीज में क्या डिसाइड करेगा, राइट? जीने के लिए, ढंग से जीने के लिए, पैदा होने के लिए भी पैसा चाहिए। अच्छा, अगर मरना हो ढंग से तो, राइट और रॉन्ग? अगर ढंग से मरना चाहता है आदमी, अच्छे से, बढ़िया से, तो भी 2-4 रुपए फालतू लगेंगे, राइट और रॉन्ग? पीछे वाले भी तंग ना हो, फंक्शन भी बढ़िया से हो जाए, लोग खाना खुना खा के जाएं, राइट और रॉन्ग? राइट ना? ठीक है जी। और जो आपको सलाह देंगे दोस्त कि भाई ये काम तू ना कर, वो बाद में चेक करने तो आएंगे मटर पनीर सही बना है नहीं बना, दाल मखनी बढ़िया है नहीं है, बंदा बहुत बढ़िया था वैसे, राइट और रॉन्ग? तो ढंग से मरने के लिए भी पैसा चाहिए, जीने के लिए भी और मरने के लिए। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आप ऐसे बहुत सारे और लोगों को जानते हो जो जिंदगी में और अच्छा करना चाहते हैं, और पैसा कमाना चाहते हैं आपकी तरह, मेरी तरह? कितने लोगों की ऐसे तो हाथ खड़ा करो, ये मेरा दूसरा सवाल। पक्का? कितने लोग? तो मेरा पहला सवाल, क्या आप और बेहतर जिंदगी चाहते हो? फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, ना ही मैं पूछूंगा ना मुझे फर्क पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, नारी शक्ति भी यहाँ बैठी हुई है, आप मेल हो फीमेल हो, क्योंकि इन बातों का फर्क नहीं पड़ता, राइट? इस बिजनेस के अंदर ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी 2,10,000 कमा रहा है, डॉक्टर भी 2,10,000 कमा रहा है, इंजीनियर भी 2,10,000 कमा रहा है, एमबीए करने वाला भी 2,10,000 कमा रहा है, और तो और 5वीं पास भी 2,10,000 कमा रहा है। तो फिर ये सवाल तो है ही नहीं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, सवाल सिर्फ इतना है कि आप और कमाना चाहते हो। जवाब आया हाँ। दूसरा सवाल, क्या आप ऐसे और लोगों को जानते हो जो कमाना चाहते हैं? तो तीसरा और आखिरी सवाल, ये बिल्कुल वैसा है, कौन बनेगा करोड़पति? तैयार है? तो तीसरा और आखिरी सवाल सिर्फ इतना है कि आप ऐसे लोगों से, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पहले जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए, जो व्यक्ति आपको यहाँ पर लेके आया, क्या आप इससे मिलवा सकते हो? हाँ जी, मिलवा सकते हो? यानी हमने आपको समझाने की जिम्मेवारी अभी दी नहीं, जब तक आप इस बिजनेस में कुछ कमा ना लो तब तक आपने वैसे काम करना है। मिलवाने का काम आपका, समझाने का काम हमारा। अगर ये दोनों काम होंगे तो ताली बज सकती है कि नहीं है? कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस के अंदर। वैसे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कैसे होगा, मेरा चेक आएगा नहीं आएगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, चाचे ताऊ मामा सपोर्ट करेंगे नहीं मिलेंगे, मुझे 2 बंदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सवाल ही नहीं है भाई। अगर ये सवाल होता तो कंपनी 1500 करोड़ का धंधा कर ना रही होती अभी तक, कि तेरे आते ही बंद हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? कोई बंदे बोलते सर मैंने जिस कंपनी में पैसे दिए ना वो कंपनी बंद हो गई, मिलेंगे ऐसे आपको, राइट और रॉन्ग? सर पिछली बार भी पैसे दिए थे, जब पैसे दिए तभी बंद होगी, राइट और रॉन्ग? तो आप जितने भी पैसे दोगे, हमारा लीवर का टॉनिक उतना ही रिजल्ट देगा, भूस्तर ने खेती में से उतना ही बाहर आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको, राइट और रॉन्ग? इनफैक्ट 2 गारंटी देके जा रहा हूं मैं आपको, याद रख लेना, 2 गारंटी
रहा हूँ स्टेज से आपको। गारंटी नंबर 1, आप पैसे दो, राइट ना, अपने प्रोडक्ट चूज करो, ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं हो सकता इस सिस्टम, राइट जी। कंपनी का एक है एमआरपी, एक है डीपी, राइट। आप जो पैसे दोगे, राइट ना, और डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, तो आपका जो आपने 2 4 6 प्रोडक्ट लेना ट्रायल के लिए, तो फिर वो तो मार्केट के अंदर भी मिलते हैं, राइट और रॉन्ग। आप हमारे से भी एमआरपी पे लो, टेस्ट करो कि भाई 1500 करोड़ का बिक गया, करोड़ों लोग लगा लिए, कहीं तेरे कोई रिजल्ट ना आए। अगर वो डाउट है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करो ट्राई। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करो, खुल के इस बिजनेस में काम करो। अगर सिरसा का ये लड़का कर सकता है, तो आप भी सिरसा या आसपास से आप भी डेफिनेटली कर सकते हो, राइट ना। तो सबसे पहली चीज, पैसे दोगे सामान मिलेगा। दूसरी चीज, बताए गए सिस्टम के हिसाब से काम करो। और ये सिस्टम, एक चीज मुझे साफ साफ दिख रही है, राइट ना, इस वाले सेमिनार को बड़ा मेहनत करके, राइट, कुछ लोगों ने इसके पीछे जान लगा के इसको खड़ा किया है, 1 बाय 1 बहुत जोर लगा, राइट ना, लेकिन ये अब खड़ा हो गया, राइट ना। और रेगुलर यहाँ पे मीटिंग होती है। आप मेरे को दूसरी चीज ये बताओ, अगर आप बताए गए सिस्टम के हिसाब से काम करो, अच्छी एजुकेशन आपको दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, आप सीखोगे, सीख के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करोगे, तो क्या इस सेमिनार में हर बार आ सकते हो कि नहीं आ सकते? हाँ जी, यस और नो? तो यही 2 काम करने हैं, और क्या करना है? एक, शुरू करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि अगर खुद यूज करेंगे तभी तो किसी को बता पाएंगे, नुकसान नहीं हो सकता। गारंटी नंबर 2, आप हमारे द्वारा बताए गए सिस्टम में काम करें, जैसे जैसे सिस्टम गाइड कर रहा है, हर हफ्ते आप इस बिजनेस में पैसा ले सकते हैं, माय डियर। ये मारवाड़ीज की कंपनी है, 13 साल हो गए, राइट ना, आज 13वां साल है इस कंपनी से हर हफ्ते चेक लेते हुए। मुझे 7 आईडीज पे मैं आरटीसी एंड अबव हूं इस बिजनेस के अंदर, नॉर्थ इंडिया का यंगेस्ट डायमंड हूं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना। और आज की चले करें खत्म? देखो, अगर विश्वास नहीं है तो फिर मैं कोई और बंदा भी बुलाऊंगा यहाँ पे। हाँ जी, हो गया जी विश्वास? तो जो लोग आज पहली बार आए हैं, जहां इतनी देर हम रुके हैं, मेरी घड़ी बोल रही है कि भाई अब 12:30 बज गए, तो मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट और रुक के जाइए, सेशन तो खत्म हो गया, राइट। सर आएंगे और क्लोजिंग कर देंगे, राइट ना। लेकिन अपना कोई डाउट साथ लेके मत जाइएगा, नहीं तो दोस्त, रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा तो बाहर वेट ही कर रहे हैं टांग पीछे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो गलती मत करना, नहीं तो स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी, राइट ना। तो आज जो नए लोग पहली बार आए हैं, किसी के कहने से वो डिसीजन लीजिए, राइट ना। और अगर एश्योर आए कि लगाने से सफेद नहीं हुए, मेरे वाले से भी सफेद नहीं हुए, लेकिन उससे पैसे उसको जा रहे थे, इससे पैसे आपको आएंगे, राइट। और पैसे से बंदा बहुत सफेद होता है। और जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, राइट ना, जो लोग जुड़ चुके हैं, टेक दिस बिजनेस सीरियसली, माय डियर। ये मेरी तरफ से आखिरी बात है। मैं इस बिजनेस में क्यों डायमंड बना, कोई पूछना चाहेगा? क्योंकि मेरे से एक ही गलती हुई, मैंने इस बिजनेस को सीरियसली ले लिया। लोगों ने बहुत समझाया, करियर नहीं बनता, फ्यूचर बढ़िया नहीं है, भाग गई तो क्या होगा, कहा तो 70,000 की नौकरी, 10 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा, सब दाव पे लगा रहा है, कहीं कंपनी को 19-21 हो गया तो क्या करेगा, सड़क पे आ जाए, राइट ना। लेकिन मैंने उनमें से किसी एक की भी नहीं सुनी, कितना बेवकूफ था। मामे ने भी बहुत समझाया, चाचे ताऊ ने भी बहुत समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत समझाया शुरू में, वो कह रहे तू एक बार शादी कर, अभी रिश्ते बहुत आ रहे, बाद में मैं लड़की वालों को समझाऊंगी कि लड़का करता क्या। राइट। तो उस दिन मम्मी को एक ही चीज कॉन्फिडेंस से बोली थी, क्या मम्मी 2 साल 2 से 2.5 साल के अंदर आप जिस गाड़ी से लड़की वालों के रिश्ता मांगने जाओगे, लड़की वाले पूछेंगे नहीं लड़का करता है। ऊपर वाला बहुत मेहर करे आप पे, और आज ये डिसीजन लेने के अंदर आपको मदद करे, और जिन लोगों ने डिसीजन लिया है वो रोज ईमानदारी से काम करें। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे, याद रखना मेरी बात।